वेलकम टू सूर्य क्लासेस। तो आज हम आपको बताएंगे कि आसमानी बिजली कैसे गिरती है और इनका खतरा कहाँ कहाँ पे होती है, कहाँ पे गिर सकती है आसमानी बिजली। और हाँ, आपको बताएंगे कि बिजली का गिरना क्या कहलाता है और आसमानी बिजली और जो अपने घरेलू उपयोग में लाते हैं जो बिजली, उसमें क्या अंतर होता है, उसके करंट का क्या अंतर होता है, वोल्ट का कितना अंतर होता है और एम्पियर का कितना अंतर होता है। आपने देखा होगा जब आसमान से बिजली चमचमाती है या गड़गड़ाती है, आवाज़ करती है, तो जो उसकी लाइट होती है, रोशनी, वो पहले दिखाई देती है और उसके बाद में आवाज़ आती है। तो उसमें क्या होता है, जो साउंड और आवाज़ और क्या बोलते हैं लाइट, उसकी जो गति होती है उसमें अंतर होता है। जो साउंड की गति होती है वो थोड़ी धीमी होती है और लाइट की गति होती है वो तेज़ होती है। तो जो साउंड की गति होती है वो 330 मीटर पर सेकंड की होती है और जो लाइट की गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से होती है। तो यही कारण होता है कि लाइट की गति ज़्यादा होने के कारण, स्पीड ज़्यादा होने के कारण लाइट पहले आ जाती है और जब लाइट पहले आती है तो उसके बाद में क्या होती है, जो आवाज़ आती है गड़गड़ाहट की, वो बाद में आ पाती है। हम दूसरी बात करते हैं कि जो इसमें अंतर क्या होता है आसमानी बिजली और जो हमारे घरेलू उत्पाद में जो बिजली होती है उसमें अंतर क्या होता है। तो देखते हैं, इसमें जो आसमानी बिजली होती है उसमें वोल्टेज होते हैं 10 करोड़ वोल्ट। कितने? 10 करोड़ वोल्ट होते हैं। और इसे हम बोल सकते हैं 100 मेगा वोल्ट। क्या? 100 मेगा वोल्ट या 10 करोड़ वोल्टेज। तो और जो हम घर पे फ्रिज या घर वाली जो बिजली होती है, घर पे फ्रिज कूलर यूज़ करते हैं, उसमें सिर्फ 220 ही वोल्ट होते हैं, 220 वोल्ट। और इसमें कितना होता है? 10 करोड़ वोल्ट। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। हम करंट की बात करते हैं तो इसमें होता है 10,000 एम्पियर का करंट होता है। जो आसमानी बिजली होती है उसमें 10,000 एम्पियर का करंट होता है। और जो अपने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा वगैरह चलाते हैं वो सिर्फ 5 एम्पियर करंट पे ही चलते हैं। कितने? 5 एम्पियर करंट पे। और इसमें आसमानी बिजली में 10,000 एम्पियर का करंट होता है। इसमें अगर हीट की बात की जाए तो इसमें 27,000 डिग्री सेल्सियस का हीट होती है, जबकि सूरज में सिर्फ 6,000 होती है। कितनी? 6,000 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सन की बात करें, इसमें हीट सिर्फ 6,000 डिग्री सेल्सियस होती है। अगर हम आसमानी बिजली की बात करें गर्मी की, इसमें 27,000 डिग्री से लेके और 30,000 तक। कितनी? 27,000 से लेके 30,000 के बीच तक हीट रहती है इसमें। और जो इसका जो टाइम होता है आसमानी बिजली का वो सिर्फ 0.005 सेकंड का होता है। अब बात करते हैं बिजली के गिरने को क्या कहा जाता है। जब बिजली गिरती है तो उसके गिरने को हम वज्रपात कहते हैं, वज्रपात। बिजली का गिरना क्या कहलाता है? वज्रपात कहलाता है। जब बिजली कहीं गिरी तो उसके गिरने को हम क्या कहेंगे? वज्रपात। हम देखते हैं कि बिजली बनती कैसी है, उसके गिरने का क्या कारण होता है। ये मान लो ये है हमारा आसमान, ये क्या है? आसमान। अब आसमान में जब बादल होते हैं, जैसे भाप, जो भाप होती है जब ऊपर जाती है बन के गर्मी के कारण हीट होके, तो उसमें क्या होता है, ऊपर जाके वो बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है। प्रति 165 मीटर जब ऊपर जाएगी, 165 मीटर, तो उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। तो जैसे ही वो 165 मीटर जाती है तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ऐसे ही जब बर्फ़ कितने पे जम जाती है? 0 डिग्री पे। तो जैसे ये जो है, जैसे मान लो अपने अभी ज़मीन पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही ऊपर जाती रहेगी 165 प्रति मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। जैसे ही 0 डिग्री होगी, बर्फ़ जम जाएगी, तो उसमें क्या होता है, ऊपर जब आसमान आते हैं, बादल छाए जाते हैं, तो उसमें घर्षण, बर्फ़ में घर्षण पैदा हो जाता है। और घर्षण से ही क्या होता है, उसमें करंट उपलब्ध हो जाता है, एकदम करंट पैदा होता है। और जैसे ही किसी चीज़ में घर्षण होगा तो उसमें क्या होगा? करंट पैदा होगा। तो जो करंट पैदा होता है तो उसका जो पॉजिटिव होता है, प्लस वाला पॉइंट, वो तो आसमान में ऊपर ही चला जाता है। और जो नेगेटिव पॉइंट होता है, माइनस वाला, वो ज़मीन की तरफ आता है। तो जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो क्या? पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढता है। इधर नीचे क्या होता है, जैसे घास फूस के जो मैदान होते हैं, घास वगैरह, इसमें भी जब बूंदें पड़ती हैं तो बूंदें पड़ने के कारण हवा चलती है। तो हवा के कारण क्या होता है, उसमें भी घर्षण पैदा हो जाता है। जब घर्षण पैदा होता है तो इधर भी करंट पैदा हो जाता है। तो जो प्लस वाले पॉइंट होते हैं वो ऊपर रहते हैं और नेगेटिव पॉइंट होते हैं जो माइनस वाले, वो जो ज़मीन होती है, अर्थ, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो प्लस वाले पॉइंट इधर ऊपर हो गए और ऊपर से जो आसमानी बिजली आई है उसमें से क्या हुआ कि माइनस वाले पॉइंट नीचे की तरफ प्लस वाले पॉइंट को ढूंढने निकलते हैं। तो जैसे ही वहाँ ऊपर से नेगेटिव पॉइंट नीचे चलते हैं और इधर से पॉजिटिव पॉइंट सक्रिय हो जाते हैं, तो जहाँ प्लस और माइनस का मिलना होता है वहीं पे बिजली गिर जाती है।
जैसे नीचे इधर आसमानी बिजली किधर से चली माइनस पॉइंट लेके, और जो घास फूस में जो करंट उपलब्ध हुआ था हल्का फुल्का वो प्लस पॉइंट था ऊपर की तरफ, तो प्लस और माइनस को ढूंढते हुए जहाँ होती है वहीं पे एकदम से बिजली उत्पन्न हो जाती है, वहीं पे गिर जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें आवाज़ क्यों होती है। तो जैसे यहाँ से नेगेटिव पॉइंट चलेंगे तो रास्ते में क्या बारिश मिलेगी, बारिश होगी, तो इसकी हीट कितनी होती है, हीट होती है 27 डिग्री सेल्सियस। और जब ठंडे ठंडे मतलब पानी कैसा होता है, ठंडा होता है। जब किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को ठंडे में एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब ठंडी चीज़ें उसे रास्ते में मिलेंगी, तो क्या होगी, एकदम से आवाज़ होगी। जैसे आप घर पे पानी गर्म करते हो या किसी सब्जी वगैरह में तड़का लगाते हो, तो गर्म तेल में जैसे तुम तड़का लगाओ तो आवाज़ आती है, या जैसे तुम पानी गर्म करते हो, रॉड वगैरह डालते हो पानी में, तो अभी आवाज़ होती है। तो यही जैसे बूंदें पड़ती हैं, हीट के कारण जो आवाज़ आती है वो हीट के कारण आती है। गर्म चीज़ पे जैसे ही ठंडी चीज़ लगती है तो आवाज़ आने लगती है। तो बिजली के गिरने को वज्रपात कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बिजली जो गिरती है तो उससे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है नुकसान हो जाता है, उसे बचाने का क्या उपाय होता है। तो एक हमारे वैज्ञानिक हुए अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उन्होंने एक कॉपर रॉड का इस्तेमाल किया उन्होंने निर्माण किया था उसका, कॉपर रॉड का सबसे पहले निर्माण करके उसका इस्तेमाल किया, जिसे हम हिंदी में तड़ी चालक बोल सकते हैं। तो बड़े बड़े जो टावर होते हैं, टावरों पे ऐसे रॉड लगा देते हैं, कॉपर रॉड, और उसका एक कॉपर का बहुत मोटा से तार लेके वायर उसे ज़मीन में एब्जॉर्व कर देते हैं, ज़मीन में थमा देते हैं। तो जैसे ही बिजली अगर गिरेगी तो कॉपर से लेके वो ज़मीन एकदम ऑब्जर्व कर लेगी। और ज़मीन ग्राउंड क्या होता है, एक बहुत बड़ा चार्ज सिंक होता है जो एकदम से बड़े से बड़ा मतलब हाई वोल्टेज वाला करंट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, खींच लेती है अंदर। तो इसीलिए क्या मतलब जो टावर वगैरह होते हैं, बड़ी जो कंपनियां औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, तो उसकी छतों पर क्या लगा देते हैं, कॉपर रॉड लगा देते हैं तड़ी चालक, जिसके बिजली अगर गिरेगी तो उसका प्रभाव उस बिल्डिंग पे या टावर वगैरह पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पर कॉपर रॉड लगी होती है। तो वो बिजली को एकदम से अर्थ में, ग्राउंड में ले जाकर, चार्ज सिंक होता है तो उसे करंट खींच लेती है, तो इसके लिए उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि बिजली कहाँ गिर सकती है। जैसे अब कोई व्यक्ति छाता लेके खड़ा है, तो बारिश हो रही है और बिजली, तो उससे तो जैसे बिजली कहीं रास्ते में आ रही है, इधर गिरने मतलब वो अपना तो प्लस पॉइंट खोजेगी इधर, तो रास्ते में अगर उसे जा ही रही है और कोई पेड़ वगैरह मिल गया तो सोचती है क्यों ना इधर से ही चलें और रास्ता सरल हो जाएगा, उससे जल्दी करंट मिल जाएगा, है ना। जैसे अब कोई व्यक्ति है वो छाता लेके खड़ा है, तो छाता में क्या ऐसी नुकीली सी निकली रहती है ऊपर को, और तो उससे तुम नीचे राड होती है, तो उस राड को क्या तुम हाथ में पकड़े होंगे, और तुम्हारा शरीर भी क्या बॉडी से अर्थ से एब्जॉर्ब होगा, वहाँ चिपका रहेगा। तो जैसे ही ऊपर क्या मिलेगा, उसे एंटीना टाइप मिल जाता है, तो रास्ता उसे बिजली को जो गिरने का रास्ता है वो इसी से मिल जाता है। तो छाता वगैरह है, तालाब के किनारे, पेड़ों के किनारे जल्दी बिजली गिरती है। अब हम बात करते हैं कि जैसे बिजली की चपेट में जो मनुष्य आ जाते हैं तो उनकी बहुत ही जल्दी डेथ क्यों हो जाती है, मर क्यों जाते हैं। तो देखते हैं, मान लो इधर बिजली गिरी पेड़ पर, और तो ये तो है नहीं कि मतलब पेड़ एकदम से एब्जॉर्ब करा देगा उसे, तो एब्जॉर्ब कराएगा तो उसके ज़मीन जो होगी आसपास की वो भी थोड़ा करंट लेगी। तो जो मनुष्य हैं, जो मतलब इसकी चपेट में जो एरिया आएगा उसे हम स्टे पोटेंशियल बोलेंगे, स्टे पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, स्टे पोटेंशियल एरिया बोलते हैं इसे। तो इस एरिया में जो चपेट में आ जाता है, जैसे कोई मनुष्य आ गया चपेट में, तो मनुष्य का क्या होता है, वो बिजली गिरने से मौत इसलिए होती है क्योंकि जो मनुष्य का ब्रेन होता है, ब्रेन में एक नर्वस सिस्टम होता है, तो वो नर्वस सिस्टम को एकदम से हैंग कर देता है, और उसका जो हार्ट होता है और लंग होता है, हार्ट दिल और जो लंग्स फेफड़े होते हैं उन्हें वो सीज कर देता है, तो उसकी धड़कनें और सांस थम जाती हैं, बिल्कुल रुक जाती हैं, इसलिए उसकी बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाती है। और बिजली है वो अपना शॉर्ट रास्ता क्यों खोजती है, तो उसके जैसे अब इसे रास्ते में जो पेड़ मिलेगा तो पेड़ को एब्जॉर्व कर लेगी, कोई छाता वगैरह लिए मनुष्य मिलेगा तो उसे एब्जॉर्व करेगी, कोई टावर वगैरह है उस पर गिरेगी। उसका एक कारण होता है, उसे बोलते हैं सरकम फ्रिक्वेंसी फ्लो। क्या बोलते हैं, सरकम फ्रिक्वेंसी फ्लो। सरकम फ्रिक्वेंसी फ्लो होता है, जैसे बिजली को कहीं जाने के लिए, अर्थ में या जाने के लिए कहीं पे भी, जैसे यहाँ प्लस पॉइंट पे आएगी तो उसे कहीं रास्ते में अगर कोई पेड़ वगैरह मिलेगा तो उसे शॉर्ट रास्ता तय करने के लिए जो इस पे आके गिरेगी, तो शॉर्ट रास्ते को जो तय करती है उसे हम सरकम फ्रिक्वेंसी फ्लो द्वारा करती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें और उन तक पहुँचाएँ इस वीडियो को, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।